हमारे साथ दो विधायक प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। एक तो है कैलाजी साहू जो एडवोकेट है, अधिवक्ता भी हैं और समाज के लिए काम करते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने समाज के लिए सामूहिक विवाह का जो 33वां सामूहिक विवाह और तुलसी विवाह कराया। पहले आप उसके बारे में बताएं। समाज द्वारा ने एडवोकेट कैलाश साहू समाज समाज का 33वां आदर्श सामूहिक भव्य तरीके से कराया गया था, जिसमें तुलसी विवाह का भी आयोजन कराया गया था और बहुत ही शानदार तरीके से 7-8 हज़ार लोगों का कार्यक्रम हुआ था। और आज इस स्कूल परिसर में मैं और हमारे साथी ललित जी पगरे साहब विधायक प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ पर माननीय विधायक हमारे प्रतिनिधि जैन साहब की तरफ से प्रतिनिधि बने हैं। उनका प्रतिनिधित्व हम महात्मा गांधी स्कूल का करते हैं। आज स्कूल का वार्षिकोत्सव का अनेक फंक्शन था, उसमें बतौर अतिथियों को भी बुलाया गया था, हमें भी बुलाया गया था। हमें खाना कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। उसी के बाद में ये लेब था और लेब में जो बच्चों का जो हमने देखा, बच्चों का जो उत्साह देखा और बच्चों के जो क्रियात्मक जो प्रोडक्टिव और जो क्रिएटिव जो वर्क था उनका बहुत ही मतलब सराहनीय और बहुत ही उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। बच्चों को सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया, सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज बच्चों के, विद्यार्थियों को? आगे क्या भविष्य उनका है, उनके बारे में बताएं। बच्चों को आज के ज़माने में सिर्फ परसेंटेज के कंपटीशन में नहीं पढ़ना चाहिए, उनके हॉबीज और इंटरेस्ट के पीछे उनको अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और उसी करियर को अपनाने के लिए अपने पेरेंट्स से, कोलीग्स और आजकल ऑनलाइन क्या कहते हैं हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में करियर काउंसलिंग भी होती है, उसको भी बच्चों को फोकस करना चाहिए। स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन गैम्बलिंग और ड्रग्स आदि बच्चों को लुभाती है, तो ऐसी हालतों में नहीं पड़े। अपने पेरेंट्स के खून पसीने की कमाई को सही दिशा में इस्तेमाल करके और अच्छा करियर बनाए। देशभक्ति और देश का जज्बा होना चाहिए। अपना देश है तो अपन है। थैंक यू। वास्तव में अपना देश है तो अपन है। मतलब पुलिस विभाग बहुत ही बड़ा नाम है और हमने ये भी हमें सूचना मिली है कि आपका प्रमोशन भी हो चुका है। सीआई साहब से आगे आप डिप्टी बनने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। मेरा नाम रविंद्र सिंह चौधरी है और मैं अभी डिप्टी एसपी प्रमोट हुआ हूँ और ये हमारे विभाग में पदोन्नति क्या कहते हैं पुलिस प्रमोशन कैडर होता है, तो ये नियमित पदोन्नति है। इसके लिए हम लोगों की शुभकामनाएं और धन्यवाद के लिए धन्यवाद। और इससे मेरे कर्तव्य और जिम्मेदारी बढ़ गई है और नई जिम्मेदारी मिलती है तो आपको हौसला और बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। आइए आप हमारे चैनल पर बताएं। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आज मौजूद हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल दान मंडी। हमारे साथ प्रिंसिपल साहिबा भी मौजूद हैं। तो प्रिंसिपल मैम पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं रिचा रूपल, प्रिंसिपल MGGS दान मंडी उदयपुर। तो मैम ये बताइए जो आपके यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, सारे स्टूडेंट उत्साहित हैं। तो इतने सारे टेक्नोलॉजिस्ट भी आए हुए हैं, साइंटिस्ट आए हुए हैं, तो उस कार्यक्रम के बारे में बताएं। हाँ, हमारे यहाँ विद्यालय उद्यम संस्थान से हमने एसोसिएट किया है और जिसके तहत हमारे स्कूल में कोडिंग, एनिमेशन, स्क्रैच, ये सारी गतिविधियाँ कंप्यूटर के अंतर्गत, कंप्यूटर सेक्शन के अंतर्गत चलती हैं और हमारे क्लास 4 से लेके 12 तक के जो बच्चे हैं वो ये सब कंप्यूटिंग और कोडिंग, स्क्रैच ये सब सीखते हैं, एनिमेशन सीखते हैं। मेरे 4ठी क्लास के बच्चे भी
एनिमेशंस कर रही हैं, गेम्स बना लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से उदयपुर में और किसी भी सरकारी स्कूल में ऐसी योजना नहीं चलती है। और इसी के तहत हम ये चाह रहे हैं कि हम एक कोड क्लब की स्थापना हम कर चुके हैं, जहां हमारे बच्चे जो प्रॉपर्ली ट्रेन हो गए हैं वो पूरे संभाग के बच्चों को सिखाएंगे, ताकि हमारी नॉलेज जो है वो और दूसरे स्कूल्स तक भी पहुंचे। इवन सलूम्बर को भी हम टारगेट कर रहे हैं, तो पूरे ज़िले में सबके बीच में ये कंप्यूटर लिटरेसी अच्छे से हो जाए और हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी किसी क्षेत्र में कम नहीं हों, ये हम इंश्योर करना चाह रहे हैं। और इस दिशा में हमने काफ़ी लैब्स स्थापित कर लिए हैं। हमारे यहाँ भी कोड क्लब की पूरी कंप्यूटर लैब है, जहाँ बच्चे ये सब कोडिंग का काम सीखते हैं। जनरली कोडिंग का जहाँ आता है तो साइंस से रिलेटेड होता है कोडिंग, तो कोडिंग के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आगे जाके डॉक्टर बनना चाहता है, तो सबके लिए क्या एक ही ये शिक्षा जो आप जो बता रहे हैं इनफ है, या सबको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लेनी पड़ेगी? नहीं, वो अगर आगे इसी फील्ड में जाना चाहे वो एक अलग बात है, उसके लिए उनको स्पेशलाइज्ड लेनी पड़ेगी शिक्षा। लेकिन अभी बेसिक्स जो हैं, जिससे बच्चे की रुचि पहचान में आए कि उसको किस फील्ड में जाना है। बच्चे को अगर एनिमेशंस में जाना है, बच्चे को रोबोटिक्स में जाना है, एटलीस्ट उसको अगर एक्सपोजर मिल जाता है तो वो उसको पता रहेगा कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। क्योंकि अब ज़माना इसी का है, AI का ज़माना है, एनिमेशंस का ज़माना है, रोबोटिक्स का ज़माना है। तो वो अगर चौथे के बच्चे को ही वो एक्सपोजर मिल जाता है तो वो आगे चल के दिशा में और भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग ले सकता है। बहुत ही अच्छा वर्ड बोला आपने, AI का ज़माना है। वास्तव में AI हर आदमी समझ नहीं पाता, AI का थोड़ा जानकारी देना। AI हम सब यूज़ करते हैं, हमको शायद पता नहीं है वो AI है, बट जैसे हम गूगल मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप यूज़ करके गूगल को बोलते हैं कि हमें इस दिशा में जाना है, तो एक वो AI है जो हमें गाइड करता है कि आपको टर्न लेफ्ट करना है, राइट करना है। आजकल चैट GPT बहुत कॉमनली यूज होता है, हम ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं, शायद उसका नाम नहीं जानते, तो ये बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रहा है। गूगल मैप्स तो हम कब से यूज़ करते हैं। तो मैम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपका राममंडी स्कूल है, तो यहाँ से कितने बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं? हमारी चौथी से लगा के 12वीं तक के सारे ही बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है। हफ्ते में 3 दिन इसकी क्लासेस चलती हैं और इसमें सारे ही इंटरेस्ट लेते हैं। और जो बच्चे जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है वो भी रोबोटिक्स और कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। वास्तव में रोबोटिक्स और कोडिंग का बहुत ही शानदार कार्यक्रम हमने भी देखा। मैम हमें जानना चाहते हैं, एक बच्चे 2, 4, 5 जने थे, वो आए, उन्होंने बताया CCTV कैमरे हज़ारों रुपए के आते हैं, तो एक 5-7 में छोटी सी डिवाइस बताइए इसके बारे में। हाँ, वो बच्चों ने इसी के तहत बहुत सारे मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स बनाए, जिसमें एक था चाइल्ड गर्ल्स सेफ्टी के लिए ऐसे ग्लव्स थे कि अगर लड़की सुरक्षित महसूस करे रात को जाने में, तो अगर वो ग्लव्स पहन लेती है तो कोई भी मुसीबत के टाइम में और उसकी सेफ्टी हो जाती है, उसको टाइम मिल जाता है बाकी का। इसी तरह से CCTV कैमरा जो इतना 1000-2000 से नीचे नहीं आता, वो इन बच्चों ने बनाया है 500-600 की रेंज के बीच, जिसका बैकअप भी होगा और जो कंप्यूटर अपने फ़ोन में भी चल जाता है। तो ये छोटे छोटे इनोवेशंस हैं और यही बच्चे आगे चल के साइंटिस्ट बनेंगे, बड़े बड़े आविष्कार करेंगे। पर एटलीस्ट छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों को एक्सपोजर मिल रहा है और समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। यही हमारे स्कूल का उद्देश्य है। और मैम आपके स्कूल का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, तो आप बच्चों के सारे इतने सारे पेरेंट्स सारे देख रहे होंगे आपको, उन पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर एक की अपनी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। कोई किसी से कम नहीं होगा, कोई किसी फील्ड में आगे होगा, कोई दूसरे फील्ड में आगे होगा। ऐसा नहीं है कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, हो सकता है वो एनिमेशंस में बहुत अच्छा हो। ऐसे ही हम बड़े बड़े वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ते हैं तो देखते हैं, हो सकता है वो बेसिक पढ़ाई में बहुत अच्छा उन्होंने नहीं किया हो, लेकिन आगे चल के उन्होंने बहुत आविष्कार किए हैं। तो बच्चे को स्पेशल फील कराना, उसको ये महसूस कराना कि वो भी कुछ भी कर सकता है चाहे, ये मैं पेरेंट्स से चाहूँगी। और अपनी इच्छाएं बच्चों पे ना थोपें, उनको अपने हिसाब से जीने दें, उनको अपनी राह खुद चुनने दें। वास्तव में बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।